हाजिर है आपका बिहारी पत्रकार, नाम है मोहन कुमार। इन्ने ओन्ने का नहीं, यहाँ होगा ओनली बिहार। ये बार गजबे हो गया। फेक कॉल के लपेटे में पुलिस विभाग के मुखिया ही आ गए। बोलते बोलते नीतीश कुमार तेजस्वी के सामने कह गए ऐसन बात कि याद आ गए एनडीए के दिनों वाले उनके जज्बात। अगर बड़का अफसर बनने का है प्लान तो जान लीजिए बीपीएससी की परीक्षा में बड़ा बदलाव हो गया है। शुरुआत एक फोन कॉल से। हेलो, मैं चीफ जस्टिस बोल रहा हूं। अगर कोई फोन पर ऐसे बोलेगा तो जाहिर है सामने वाला सतर्क हो जाएगा, लेकिन बिहार के डीजीपी ने साष्टांग कर दिया, वैसे ही जैसे छठी मैया के लिए व्रती महिलाएं करती हैं। लेकिन मामला तब गड़बड़ाया जब पता चला कि फोन करने वाला बिहार का चीफ जस्टिस नहीं, बिहार का चीफ ठग था, महाठग। बिहार में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इस पूरी कहानी के किरदारों से मिल लीजिए। पहले हैं आईपीएस आदित्य कुमार, दूसरा है अभिषेक अग्रवाल और तीसरे हैं खुद डीजीपी एसके सिंघल। जालसाज अभिषेक अग्रवाल बिहार के चीफ जस्टिस के नाम से डीजीपी को फोन करता है। उसने कथित तौर पर डीजीपी से आईपीएस आदित्य कुमार के ऊपर से शराबबंदी का केस हटाने और क्लीन चिट देने को कहा। आरोप है कि डीजीपी ने आईपीएस आदित्य कुमार को क्लीन चिट दे दी। इस मामले में बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जांच पूरी होने से पहले ही डीजीपी एसके सिंघल को क्लीन चिट दे दिया है। उन्होंने क्या कहा आप भी सुन लीजिए, और ये भी सुनिए कि कैसे नीतीश जी की बात पर विपक्ष बलबला गया है। आज महीना कौन है? अक्टूबर है। अक्टूबर। आओ कब रिटायर करेंगे? रिटायरमेंट के लिए क्या उनको छूट देंगे? और बाकी रिटायरमेंट तक उनको छूट देंगे? कभी कोई मान लीजिए कि कोई त्रुटि हो गई, कोई गलती से और फिर रियलाइजेशन हो गया तो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। बाकी सारा काम ये लोग बहुत मजबूती से कराते हैं। जब राज्य का डीजीपी संदेह के घेरे में, जबकि ईओयू डीजीपी के अंतर्गत आता है, इसलिए हमारी मांग है कि बिहार के डीजीपी संदेह के घेरे में उनको बचाइए नहीं, या तो सीबीआई से या किसी और निष्पक्ष एजेंसी से इस पूरे मामले की जल्द से जल्द जांच कराना चाहिए। तब सुना सब लोग, फेक कॉल से सावधान रहा। डीजीपी फंस जाते हैं तो आम लोग बाग का चीज है। ये तो हुई फेक कॉल की बात। अब जरा सुनिए नीतीश तेजस्वी यादव के सामने क्या बोल गए। मत जाइए, क्या हाल था? पटना में भी रहते थे, चलते थे तो कैसा लगता था पटना? कहीं कोई दुकान दिखता था जी? शाम होते सब बंद रहता था। आजकल देख रहे हैं तो कितना ज्यादा विकसित हुआ। बहुत पाला बदलने से यही होता है, कब क्या बोलना है आदमी कंफ्यूजिया जाता है। लग रहा था जैसे नीतीश बाबू एनडीए के साथ वाले दिनों में लालू राज का बखिया उधेड़ रहे हों। खैर तेजस्वी ने इग्नोर कर दिया। क्या आप अधिकारी बनना चाहते हैं? क्या आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? अगर हाँ तो ये खबर आपके लिए है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने एग्जाम पैटर्न में बड़ा बदलाव किया है। अब अभ्यर्थी तुक्का मारकर सफल नहीं हो सकेंगे। अब बीपीएससी की परीक्षाओं में निगेटिव मार्किंग होगी। बीपीएससी 68वीं सहित सभी पीटी परीक्षाओं में ये नियम लागू होंगे। चलिए अब आपको बताते हैं क्वेश्चन पेपर कैसा होगा। 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंक के 150 प्रश्न होंगे। इसमें 100 अंक के 50 कठिन प्रश्न होंगे। अन्य 100 प्रश्न के लिए 100 अंक होंगे। अब 50 स्टार मार्क प्रश्नों के गलत उत्तर पर निगेटिव मार्किंग होगी। एक प्रश्न के गलत उत्तर के लिए कितने अंक काटे जाएंगे यह अभी तय नहीं हुआ है। हालांकि इस बदलाव का विरोध भी शुरू हो गया है। छात्र प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि अगर निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था करनी है तो सभी 150 प्रश्नों के लिए करनी चाहिए। इसके साथ ही यह भी सवाल उठ रहा है कि कौन सा क्वेश्चन कठिन है और कौन सा आसान, इसका फैसला कैसे होगा। कोई मैथ से ग्रेजुएशन या पीजी किया होगा तो उसके लिए बीपीएससी पीटी में मैथ से जुड़ा प्रश्न बहुत आसान हो सकता है, लेकिन यही प्रश्न अन्य विषय वालों को कठिन लग सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं बिहार से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। क्या आपको पता है प्राचीन भारत में सबसे पहला गणराज्य वैशाली था? बिहार के इस प्रांत को वैशाली गणराज्य के नाम से जाना जाता था। ऐतिहासिक प्रमाणों के मुताबिक ईसा से लगभग 6वीं सदी पहले वैशाली में ही दुनिया का पहला गणतंत्र यानी गणराज्य कायम हुआ था। बिहार में काबा कार्यक्रम में इस हफ्ते बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियो की तुरंत जानकारी के लिए घंटी बजाइए।